प्रजा का अपने अपने पुत्र पौत्रों की भांति धनपूर्वक पालन करते थे। वे प्रजा का अपने पुत्र पौत्र का धनपूर्वक पालन करते थे, तो भी इस समय कुलवंशी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरभ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ संग्राम हुआ था। कुलवंशी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत ने उनसे युद्ध में परास्त हो गए। उस युद्ध में परास्त हो गए, तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उनका प्रबल शत्रु ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल कम हो चुका था, इसके लिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने उनका वहां राजधानी में भी राज की सेना और खजाने को छीन लिया था। राजा सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसके लिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहीं से अकेले एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ बहुत से हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत स्वभाव से रह रहे थे। मुनि के बहुत से उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनिश्रेष्ठ आश्रम पर इधर उधर विचरते रहते हुए कुछ समय तक रहे। फिर ममता के वशीभूत होकर वहां इस प्रकार चिंतन करने लगा, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहते हैं। पता नहीं मेरे दुराचारी भातृगण इसकी धर्म रक्षा करते हैं नहीं। जो सदा मत की वर्षा करने वाले और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रु के अधीन हो चुका है। न जाने वह किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने के लिए सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही आप किसी दूसरे राजा के पीछे चलने का अनुसरण करते होंगे। अब वही लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण मेरा अत्यंत कष्ट से इकट्ठा किया हुआ वह खजाना खाली हो जाएगा। इस प्रकार से तथा और भी कई बातें राज सूरत सोचते रहते थे। वे एक दिन उन्होंने वहां मेधा ऋषि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा जो उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम क्यों शोकग्रस्त और खिन्नचित दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, वैश्य बोल, राजन, मैं धनिकों के कुल में उत्पन्न समाधि नामक वैश्य हूँ। समाधि नामक वैश्य। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से विहीन हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की स्वजनों की कुशलता है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं या नहीं, अथवा उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें धन आदि के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे मन में इतना चित्त स्नेह क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो कहते सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर धारण किए हुए है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजनों के पिता को तदांजलि देकर मुझे इस घर से निकाल दिया है, उनके प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह क्यों है? वहां मैं गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए दीर्घ श्वास ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके लिए मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए मैं क्या करूं? श्री मार्कंडेय जी बोले, ब्रह्मा, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ श्रुत और वहां समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ योग व अनुकूल विनय पूर्वक व्यवहार करके बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य राजा ने और मेधा मुनि ने वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मुझे उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह मेरी बात मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है और उसमें अनेक संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञान की भांति मुझे इसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर भी यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री नौकरी ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका त्याग कर दिया है, तो भी उनके मन में अत्यंत स्नेह रखता है। इस प्रकार तथा यह दोनों बहुत बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। इस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है, क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ प्राणी रात में नहीं देखते, तथा कुछ ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में समान रूप से नहीं देखते। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु वे ही नहीं, पशु पक्षी मृग आदि भी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही है।
जैसी उन्नत और पक्षियों की होती है। जैसे मनुष्य की समझ होती है वैसे ही उन्नत पक्षियों आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी कई प्रकार दोनों से समान समान जान पड़ती हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहश अपने बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम यह नहीं देख सकते कि समझदार मनुष्य होते हुए लोभवश तुम अपने किए हुए उपकार का बदला अपने पुत्रों की अभिलाषा करते हो यद्यपि उनमें समझ की कमी है, तथापि वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया प्रभाव तथा द्वारा ममता में भंवर से युक्त होकर मोह के गहन में गर्त में गिरते गए हैं। अतः इसमें आश्चर्य नहीं है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा स्वरूप जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। ये भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के लिए भी चित्त को बलात् खींचकर मोह में डाल देती है। वे संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करते हैं तथा वे ही प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान भी देती है। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं वे देवी कौन सी हैं? ब्रह्मांड उनका आविर्भाव कैसे होगा तथा उनके चरित्र कौन कौन से? ब्रह्मा देवताओं में श्रेष्ठ महर्षि ने उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जैसा उनका प्रादुर्भाव हो, वो वैसा मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो देव नित्य स्वरूप है, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्हें समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्रकाट अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। वे नित्य और अजन्मा है। तब भी सब देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस प्रकार सब उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के समय में जब संपूर्ण जगत एकावरण में लीन हो रहा था और भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मेल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने से तत्पर हुए। भगवान विष्णु की नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने समय आता हुआ देखा और भगवान को निद्रामग्न देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तमन किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन करने वाली, संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार अकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्रा का जो बिंदु रूप नित्य अर्थ में तुम ही हो। देवी तुम इस संध्या सावित्री तथा परमजननी हो। तुम इस अखिल ब्रह्मांड को धारण करते हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है। तुम ही इसका पालन करती हो। सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगदम्बी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन करने में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्हें महाविद्या, महामाया, महामिदा, महास्मृति, महामोह रूप, महादेव, महासुरा हो। तुम तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ही और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा चक्र शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी, परिज्ञ, ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अधिक सुंदरी हो। पर अपर और इसके ऊपर इससे परे रहने वाले परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्वरूपा देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तु हैं और उन सबकी जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है? इस जगत के सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी तुमने निद्रा के अधीन कर रखा है। अब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर को भगवान विष्णु को भी तुमने से ही धारण करवाया, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपना इन कृपालु प्रभावों से प्रशंसा के योग्य हो। जो दोनों दुरासुर मधु और कैटभ हैं उनको मुंह में डाल दो। जगदीश्वर भगवान विष्णु को जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। श्री मार्कंडेय जी बोले, राजन, अब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को
मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण के अधिष्ठात्री देवी योगिनिद्रा के इस प्रकार सिद्ध की, तब वे भगवान के नेत्र मुख नासिका बाहु हृदय और वक्षस्थल से निकल अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी की दृष्टि से समक्ष खड़ी हो गई। योगनिद्रा से मुक्त हो जाने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस 51 जल में से स्नान की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटब अत्यंत बलवान पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए हुए विष्णु जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मुक्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए भगवान विष्णु से कहने लगी, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं। तुम हमसे कोई ऐसा वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना ही मैंने वर मांगा है, यहाँ अन्य किसी वर से क्या लेना है। इस प्रकार चले जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ सुख का स्तर न हो, वहीं हमारा वध करो। श्री मार्कंडेय जी बोलते, तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार से ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का पुनः वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी का प्रादुर्भाव एवं महिषासुर की सेना का वध। श्री मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में देवता और असुरों ने पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई थी। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था तथा तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर आ गए और भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक ऐसा सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठवाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी बातें हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, इसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवता के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह मिलकर एक हो गया। महान तेज का यह पुंज जलते हुए पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, यहाँ वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशा में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ वह तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और वह अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उसने उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर में बाल उत्पन्न हुए। श्री भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों को और इंद्र के तेज से कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जांघ और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां उत्पन्न हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उन देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से उन कल्याण में देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। अपनाधिकार भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके वज्र देता ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड और वरुण ने पास प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया।
सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीरसागर ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि तथा कमंडल, कड़ी, उज्जवल उज्जवल अर्धचंद्र, सब भावों के लिए केरू, दोनों चरणों के लिए सब भावों के लिए केरू तथा दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फर्शा भेंट किया तथा साथ ही उनके प्रकार के अस्त्र अभेद कवच दिए। इनके सिवाय मस्तक और वक्ष पर प्रदान करने के लिए कभी ने मुरझाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया तथा हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से सुशोभित नागार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र देकर उन देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठासपूर्वक उच्च स्वर की गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ नाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। इसकी बड़ी भयानक प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी और संपूर्ण पर्वत हिलने लगा। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त करके देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना का कवच आदि से सुसज्जित होकर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध से आकर कहा, ओह यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपने प्रभाव से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही। उनके चरणों के प्रभाव से पृथ्वी दबी जा रही थी। साथ ही उनके मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध कर देती थी। देवी ने अपनी हजार भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्य का यह युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशा चमकने लगी। चिक्षु नामक महान असुर जो महिषासुर का सेनानायक था वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरांगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकार उदर नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक महादैत्य युद्ध करने लगा। उसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह अशिलेमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों रहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वैश्यकाल नामक दैत्य भी उस समय युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार घुड़सवार के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना को साथ लेकर युद्ध करने लगा। बिड़ाल नामक महादैत्य 5 अरब रथियों से गिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना को साथ लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। एवं महिषासुर उस समय रणभूमि में कोटि सहस्त्र रथ और हाथी घोड़ों की सेना में गिरकर खड़ा हो गया। वे दैत्य देवी के साथ तुमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग और परशु और पट्टिस आदि अस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंका तथा कुछ ने दूसरे दैत्यों के खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। देवी ने भी क्रोध से भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम का या थकावट का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ
अपनी गर्दन के बालों को लाता हो। असुरों की सेना में इस प्रकार चलने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करने वाली अंबिका देवी ने जितने भी निश्वास छूटे वे सभी तत्काल सैकड़ों हजार गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु भिंदीपाल खड़ग और पट्टिस आदि अस्त्रों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़ते हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए देख नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तंत्र देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा और खड़ग आदि से सैकड़ों महादेवों को संहार कर डाला। कितने को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत से दैत्यों को पास फेंका, धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्यों को उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्तवमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस समय रणांग में बाण समूह की वृष्टि से कितनी असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवी पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। कईयों की बाहें छिन्न हो गई। कितनों की गर्दन कट गई। कितने ही दैत्य मस्तक कटकर गिरने लगे। कुछ दैत्य शरीर के मध्य भाग से विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने बाहें एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में सी डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठकर खड़े हो जाते और केवल धड़ के रूप में हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर व धड़ के हाथों में खड़ग शक्ति और दृष्टि धारण करते हुए एक दूसरे के साथ राक्षस ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध करने के लिए ललकारते थे। जहाँ पर घोर संग्राम हुआ था वहाँ देवी द्वारा गिराए हुए रथ हाथी और घोड़े असुरों की लाशों धरती ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने दैत्यों की विशाल सेना को क्षणभर में नष्ट कर दिया। ठीक इसी तरह जैसे तर्ण और कर्ण की भारी ढेर हो गई और आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ असुरों के शरीर से मानो प्राण खींच लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता गण उन पर प्रसन्न हुए और फूलों की वर्षा करने लगे। बोलो शेरा वाली मैया की जय।